आ गए खुल के सामने किरदार, कौन किसका जहां में है गम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर आफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान में। उम्मीद आज की वीडियो नहायत ख़ास वीडियो है और आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है। आज की इस वीडियो के अंदर आपने फ़ैसला करना है आया कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहिब ठीक हैं या आयतुल्लाह खमनाई साहिब ठीक हैं, और इनमें से झूठा कौन है। और ये मौलवी कालिया साहब खुद फैसला करेगा, और दूसरा शहरयार बिन इब्न ज़ियाद और मौलवी कालिया बिन लामालूम। और आपको आज बताता चलूँ ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ। मुझे पता है इन वीडियोस को बनाकर हमारे अपने ही फ़िक़ा की तौहीन है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इन लोगों ने ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम, खुतबा हज़रात, उलमा हज़रात जो अहले विलायत हैं उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू की हुई हैं और उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर लानतन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इनके उलमा से, इनकी तौज़ील मसाइल से ये बात दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम में बफ़र्ज़ महाल कोई गलती पाई भी जाती है तो क्या आपकी ये उलमा मासूम हैं? क्या इनमें गलतियाँ आपको नज़र नहीं आती? अगर इनमें गलतियाँ पाई जाती हैं तो फिर अटैक फ़कत ज़ाकिरीन पर क्यों होता है? तो आज की ये ख़ास वीडियो इन जैसे जाहिलों की वजह से मैं बना रहा हूँ, वरना मुझे शौक़ नहीं था कि मैं इन जैसे लोगों का नाम अपनी ज़ुबान पर लाता या मैं इस जैसी तौज़ील मसाइल पढ़ने की कोशिश करता। तो बहरहाल आज हम चलते हैं इस ख़ास टॉपिक की मोमिनीन, और सब ने फ़ैसला करना है, लास्ट में बताना है कमेंट में कि आखिर इनमें से सच्चा कौन है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मोमिनीन आपके सामने है तौज़ील मसाइल मुज्तहिद खमनाई साहिब की, और यह दारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर से प्रिंट हुई है। इस तौज़ील मसाइल के अंदर जब हम पहुँचते हैं सफ़ा नंबर 281 281 के ऊपर, तो यहाँ पर है मसला नंबर 1332। अगर मुकल्लिफ़ की नज़र में आलात शतरंज का शुमार जुएबाजी के आलात में नहीं होता तो उनको बनाने, उनकी ख़रीद फ़रोख्त करने और इसी तरह बग़ैर शर्त रखे खेलने और इसकी तालीम देने में कोई हर्ज नहीं है। जी जनाब, खमनाई साहिब क्या कह रहे हैं? शतरंज बग़ैर रखे खेला जा सकता है, उसकी ख़रीद फ़रोख्त की जा सकती है और उसकी तालीम भी दी जा सकती है। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। अब ये था खमनाई साहिब का फतवा। अब इसके बाद हम पेश करने लगे हैं जदीद फ़िक़ी मसाइल, और ये कौन है साहिब? सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहिब। जी, अब ये मुज्तहिद सिस्तानी साहिब की जदीद फ़िक़ी मसाइल, एक होती है तौज़ील मसाइल, ये उसकी जदीद फ़िक़ी मसाइल पर लिखी गई किताब है। इसके अंदर मोमिनीन सफ़ा नंबर 277 है और मसला नंबर 463 है, 463। अब इसमें देखें शतरंज खेलना हराम है। उत्तरियाँ खैर की हो गया है। मौलवी कालिया साहिब अब ज़रा तवज्जो फरमाएँ, सिस्तानी साहिब ने क्या कह दिया? शतरंज खेलना हराम है। कंप्यूटर पर भी दो अफराद का मिलकर शतरंज खेलना हराम है, और एहतियात वाजिब की बिना पर एक आदमी भी कंप्यूटर के साथ मिलकर शतरंज खेले तो भी हराम है, चाहे किसी माल की शर्त पर खेला जाए या इसके बग़ैर खेला जाए। शतरंज खेलना हराम है, शतरंज खेलना हराम। जी मौलवी कालिया साहिब बिन लामालूम। तो मोहतरम अब यहाँ पर आप क्या फरमाएंगे? इनमें से सच्चा कौन है? सिस्तानी साहिब ने वाज़े कह दिया किसी भी सूरत में, चाहे शर्त लगा कर खेला जाए चाहे बग़ैर शर्त के खेला जाए, शतरंज खेलना हराम है। और खमनाई साहिब क्या कहते हैं? इसकी ख़रीद फ़रोख्त भी की जा सकती है, तालीम भी दी जा सकती है और बग़ैर शर्त के खेला भी जा सकता है। तो इनमें से अब सच्चा कौन है और झूठा कौन है? और आप आयत तो जानते होंगे ना कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत। तो अगर आपने ना बताया तो मैं पक्का मान लूँगा कि मौलवी कालिया साहब वाकई लामालूम बाप की औलाद है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हर हाल में इस वीडियो का जवाब देना होगा कि इनमें से अब सच्चा कौन है और झूठा कौन है, या दूसरे अल्फाज में कहूँ कि इनमें से लानती कौन है और लानत से बचा हुआ कौन है। जी जनाब, जवाब इरशाद फरमाएं। और मोमिनीन आपने भी जवाब देना है। खुदारा मैं ज़ाती दुश्मनी नहीं रखता किसी के साथ, लेकिन जो बातें गलत हैं, चूँकि इन्होंने खुद स्टेप लिया हुआ है ज़ाकिरीन के ख़िलाफ़, खुतबा के ख़िलाफ़, अहले विलायत मोमिनीन के ख़िलाफ़, और बल्कि ये तो दुश्मनों की सपोर्ट कर रहे होते हैं। शहरयार बिन ज़ियाद
یہ بندہ جو نصبی حضرات ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اور یہ اپنے آپ کو شیعہ بھی سمجھتے ہیں. تو جی جناب مومنین، اب اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ اب مولوی کالج صاحب تو اس کا جواب دے گا نہیں، مجھے پتہ ہے. چلو آج امام معصوم علیہ السلام سے ہی پوچھتے ہیں. تو مومنین یہ آپ کے سامنے ہے بہار الانوار، اسے بہار الانوار بھی پڑھا کرتے ہیں کچھ لوگ. تو ملا باقر محمد مجلسی صاحب، اب ذرا چلتے ہیں اس کتاب کے اندر. جلد نمبر اس کی اول ہے، صفحہ نمبر 131 ہے، باب نمبر 13 ہے. اس میں باقاعدہ ہیڈنگ ہے شراب و شطرنج اور یزید. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے. کیا روایت ہے؟ فرمایا جو شخص شراب اور شطرنج کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور یزید پلید اور ابن زیاد بد نہاد پر لعنت کرے، حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ گناہ اس کے شمار میں ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ہوئے 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 ہوئے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا کے اس فرمان سے ظاہری بات ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شطرنج کھیلنا فعل یزید ہے. شطرنج کھیلنا کیا ہے؟ فعل یزید ہے. اس سے امام معصوم علیہ السلام کو بھی یزید یاد آتا ہے. اور مولا یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شطرنج کھیلنے والے کو دیکھ لے تو امام حسین علیہ السلام کو اسے یاد کرنا چاہیے اور یزید پر لعنت کرنی چاہیے. اور جو بندہ یزید کے کام کو، یزید کی تعلیم کو، فعل یزید کی تبلیغ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس بندے کا شمار کس کے ساتھ ہوگا؟ یزید کوئی نام کا مسئلہ نہیں، ہمیں یزید نام سے دشمنی نہیں، ہمیں یزید کے کردار سے دشمنی ہے. تو محترم جناب عالی، تو پتہ چلا شطرنج کھیلنا فعل یزید ہے. اور جو بندہ ایسے فتوے دیتا ہے کہ یہ جائز ہے، وہ بندہ بھی یزید کی اولاد ہے. اب ذرا بتائیں خمرائی سچا یا سستانی سچا؟ یہ سوال آپ پر قرض رہے گا مولوی کالج صاحب اور شہریار بن ابن زیاد، ان دونوں پر. جزاک اللہ خیر مومنین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ تھی ہماری قسط نمبر 4. آئیے ملتے ہیں قسط نمبر 5 کے اندر. امام زمانہ علیہ السلام وارث.